स्पोर्ट्स राउंडअप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन है शामिल बलोची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। की खबरों का आगाज करेंगे हम टोक्यो ओलंपिक से और वहां पर झंडा एक बार फिर से लहराया है कतर का और सेकंड गोल्ड मेडल आ चुका है कतर और ये कतर की तारीख में पहली बार हो रहा है और अब तक जितने भी अरब मुल्क शरीक हैं टोक्यो ओलंपिक्स में उसमें सिर्फ कतर ने ही गोल्ड जीता है और एक नहीं बल्कि दो जीते हैं। लिहाजा अरबी मुल्कों की बात करें तो अरबी सतह पर कतर टोक्यो ओलंपिक्स में नंबर 1 पर है। पहले एक गोल्ड मेडल के साथ था, अब 2 गोल्ड मेडल के साथ है। खुशी तो बनती है, तारीख बन रही है और सेकंड गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं मोतज बर्शम जो कि हाई जंपर हैं। आप जानते हैं छरीरे बदन के पतले दुबले से लेकिन अपने काम में बिल्कुल माहिर। कुछ अरसा पहले, कुछ महीनों पहले इनकी एड़ी का ऑपरेशन भी हुआ था लेकिन उसके बावजूद कमबैक किया जबरदस्त अंदाज में और यही वजह थी कि साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने खुसूसी तौर पर ट्वीट किया और ये कहा कि मुबारकबाद तो दी ही दी, साथ में ये भी कहा कि मोतज तुम साबित कदमी और मेहनत की एक शानदार मिसाल हो। मोतज बर्शम ने आज गोल्ड मेडल जीता लेकिन ये सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने वाली बात नहीं बल्कि इसके साथ एक और दिलचस्प कहानी जुड़ गई है और वो यूं के 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस मुकाबले में और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। दूसरे हैं इटली के और चक्कर ये बना कि दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, दोनों एथलीट्स के दरमियान जबरदस्त मुकाबला चल रहा था और गोल्ड मेडल की दोनों की चाह थी। बर्शम ने 2.27 मीटर की पहली छलांग लगाई, उसके बाद 2.30 मीटर की छलांग लगाई और उसके बाद नंबर 1 पे चलते रहे। फिर 2.33 की लगा ली, फिर उसके बाद चलते चलते 2.35 हो गया और उसके बाद फिर 2.37 भी उन्होंने पूरा कर लिया और भाई उसके बाद 2.39 तक बात पहुंच गई। अब हुआ क्या, हुआ यूं कि जो इटली के जंपर थे जैनमार्को चैम्बेरी वो भी बिल्कुल बर्शम के साथ चल रहे थे। जितनी गलतियां बर्शम की हुई उतनी ही उनकी हुई, जितनी ऊंचाई से बर्शम ने क्लीन जंप किया उतनी ऊंचाई से उन्होंने भी कर डाला। अब आखिर में रेफरी ने उनको चॉइस दी कि या तो आप भाई करते जाओ और जो जहां तक पहुंचे वहां तक जाकर के मुकाबला रुकेगा और या फिर ये है, और ये मोतज बर्शम ने ही पूछा रेफरी से कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों को आप गोल्ड मेडल दे दें और ये मामला यहाँ पर खत्म कर दें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है और जैसे ही रेफरी ने ये कहा और मोतज ने ये इनिशिएटिव लिया, इटली का एथलीट तो बेचारा खुशी से दीवाना ही हो गया। अगर आप वो वीडियो देखें, उछल के मोतज बर्शम के गले से लगा क्या चिपक गया, हवा में ही रह गया और उसके बाद जमीन पर लेट गया। उसके बाद रोना धोना शुरू हो गया, खुशी के आंसू। और ये होता है जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। गोल्ड मेडल भी मिला दोनों को और दोनों ही खुश खुश, वाजी वाह। मोतज बर्शम तो है ही जी, गोल्ड एथलीट हैं वो और कई दफा ये कारनामे अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले यहाँ दोहा 2019 में जो एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी 2.37 का जंप लगा करके उन्होंने पहला नंबर हासिल किया था। 2016 के जो रियो ओलंपिक्स थे उसमें मोतज को मिला था सेकंड यानी कि चांदी का मेडल। आगे बढ़ते हैं जी, कतर के एक और वेटलिफ्टर जो कि इससे पहले ला चुके हैं गोल्ड मेडल, फारिस इब्राहिम 23 साल के हैं। 96 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने मुकाबला किया था और 402 किलोग्राम उन्होंने टोटल वजन उठाया जो कि नया ओलंपिक रिकॉर्ड है। दीगर मुकाबलों में कतर के रेसर यानी कि स्प्रिंटर फेमी ओगोदोनोदी बाहर हो गए हैं। 100 मीटर के मुकाबले से आखिर में रहे, बाहर क्या गए, हार गए। और उसके बाद 400 मीटर मर्दों के मुकाबले में सऊदी अरब के माजिन यासीन सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। 400 मीटर की दौड़ हर्डल्स की जिसमें कि कतर के अब्दुर्रहमान सांबा फाइनल्स में पहुंच गए हैं और हमारी बेस्ट विशेस हैं उनके लिए।
और उसके बाद बीच वॉलीबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में कतर के अहमद तीजान और शरीफ यूनुस की टीम ने अमेरिका की टीम को 1 के मुकाबले 2 सेट से हरा दिया है और पहुंच गए क्वार्टर फाइनल में, और उनके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। तो यूं अब तक का कतर का सफर बड़ा ही जबरदस्त है टोक्यो ओलंपिक्स का। वहीं गोल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में एक जबरदस्त मुकाबले के बाद, सख्त टक्कर के बाद कतर को 1-0 से अमेरिका के हाथों शिकस्त हुई और अब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान। मैक्सिको ने कनाडा को एक सख्त मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। ओलंपिक्स के फुटबॉल मैचेस की बात करें तो मंगल को होंगे सेमीफाइनल। पहला मैक्सिको ब्राजील के दरमियान, दूसरा मेजबान जापान और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। उसके बाद जो कांसे के तमगे के लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला होगा पहले, और फिर हफ्ते के दिन गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला होगा। जाहिर है कि किस किस के दरमियान होगा, इसका फैसला सेमीफाइनल के नतीजे आने के बाद सामने आएगा। ओलंपिक्स में भारत को दूसरा मेडल मिला है और ये मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल पी.वी. सिंधु ने, जो कि आप जानते हैं कि बैडमिंटन की जबरदस्त खिलाड़ी हैं, शटलर हैं, और उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और इसके बारे में मजीद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मेडल्स टैली में टॉप पर है चाइना 24 गोल्ड मेडल के साथ, अमेरिका के 20 गोल्ड मेडल दूसरे नंबर पर है, जापान के 17 तीसरे नंबर पर हैं, और 14 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद अगर बात करें कतर की, तो जैसे आप जानते हैं कि 2 गोल्ड मेडल और ओवरऑल फहरिस्त में 21वें नंबर पर है और अरबों में नंबर 1 पर है। भारत के 2 गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल नहीं, 2 मेडल आए हैं, एक चांदी का है और एक कांसे का है, एक सिल्वर मेडल है, एक ब्रॉन्ज मेडल है, एक वेट लिफ्टर लेकर के आई हैं और दूसरा पी.वी. सिंधु ने जीता है। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी खबर यह है भारत के लिए कि भारत की हॉकी टीम 49 साल के लंबे इंतजार के बाद पहुंच गई है अगले राउंड में, यानी कि क्वार्टर फाइनल्स में। और यहां तक पहुंचने के लिए उसने आज एक मैच में ब्रिटेन को हराया 1 के मुकाबले 3 गोल से। भारत की जानिब से दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने गोल किए। और पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाला तीसरा T20 भी बारिश की नजर हो गया। बारिश शुरू हो गई है और मैच रुक गया है, और अभी मैच शुरू ही हुआ था। 1.2 ओवर्स हुए थे, 15 रन बनाए थे वेस्टइंडीज ने। पहला मैच भी बारिश की नजर हो गया था, दूसरा मैच मुकम्मल हुआ था जो कि पाकिस्तान ने 7 रन से जीता था। पहले खेलते हुए 157 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, और जवाबन 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर वेस्टइंडीज की टीम 150 रन ही बना सकी थी। और क्रिकेट की दुनिया ही से ये खबर कि श्रीलंका के ऑलराउंडर ओडाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम अल बलूची को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।